10 दिनों तक पवित्र आत्मा के लिए प्रतीक्षा करना और प्रार्थना में बने रहना अपने आप में बहुत महान बात है। इसे कभी हल्के में न लें। संसार की अनेक वस्तुओं के लिए लोग समय, धन और जीवन खर्च करते हैं, परंतु आपने उस पवित्र आत्मा के लिए समय निकाला जिसे स्वयं यीशु ने सबसे बड़ा वरदान कहा। यह प्रतीक्षा आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन लाएगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। परमेश्वर अपने वचन में सदा विश्वास योग्य है। उसकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। प्रभु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। यदि प्रभु ने स्वयं हमें प्रतीक्षा करने के लिए कहा है तो निश्चित रूप से वह इस प्रतीक्षा का उत्तर देगा। पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में आरंभ हो चुका है। हम अपने गुणों के कारण परमेश्वर के पास नहीं आते, उसकी दया ही हमें उसके सामने खड़ा करती है। उसी पवित्र आत्मा ने हमें नया जन्म दिया और अब वही आत्मा हमें और अधिक भरना चाहता है, नई सामर्थ्य, नया अभिषेक और नई आग के साथ। इन 10 दिनों की तैयारी वास्तव में केवल 10 दिनों की तैयारी नहीं थी। बहुत से लोगों ने महीनों तक परमेश्वर के वचन को पढ़ा, उपवास किया और प्रार्थना में समय बिताया। अनेक लोगों ने 100 दिनों में पूरी बाइबल पढ़ने की गवाही दी। इसलिए यह प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग पूरे मन से पवित्र आत्मा को खोजते हैं वे अवश्य उसके फल देखेंगे। आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के आत्मा की कार्यवाही को अपने जीवन में पहचानेंगे। अब हमें एक गहरा सत्य समझना चाहिए। पेंटेकोस्ट से पहले भी शिष्यों ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया था। यूहन्ना 20 में यीशु ने उन पर सांस लेकर कहा, पवित्र आत्मा लो। फिर भी उसी यीशु ने उनसे कहा, नगर में ठहरे रहो जब तक ऊपर से सामर्थ्य न पाओ। इसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा का अनुभव केवल एक बार की घटना नहीं है। आत्मा का जीवन निरंतर बढ़ने वाली यात्रा है। प्रेरितों के काम में हम केवल एक पेंटेकोस्ट नहीं देखते। अध्याय 2 में आत्मा उतरा, अध्याय 4 में वे फिर आत्मा से भर गए, अध्याय 10 में कुरनेलियुस के घर में आत्मा फिर सामर्थ्य से प्रकट हुआ। इसलिए किसी विश्वासी को यह नहीं कहना चाहिए कि अब मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर अपने लोगों को बार बार नए ढंग से भरता है। कलीसिया के इतिहास में भी पवित्र आत्मा के लिए यह लालसा लगातार दिखाई देती है। पोप जॉन 23वें ने प्रार्थना की, हे पवित्र आत्मा, हमारे दिनों में नया पेंटेकोस्ट कर। पोप जॉन पॉल दूसरे ने पुकारा, आओ पवित्र आत्मा। धन्य एलेना गुएरा ने पूरी कलीसिया को फिर से ऊपरी कमरे की प्रार्थना में लौटने के लिए प्रेरित किया। 1901 में पोप लियो 13वें ने पूरी कलीसिया को पेंटेकोस्ट से पहले पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने को कहा। बाद में 1967 में ड्यूक वेन विश्वविद्यालय में कुछ विद्यार्थियों और शिक्षकों ने लगातार आओ सृष्टिकर्ता आत्मा की प्रार्थना की। वे लंबे समय तक प्रतीक्षा करते रहे। वे थक गए, निराश हुए और उन्हें लगा कि कुछ नहीं हो रहा। फिर भी उन्होंने प्रार्थना नहीं छोड़ी। अंततः पवित्र आत्मा सामर्थ्य से उतरा और वही कैथोलिक करिश्माई नवीनीकरण की शुरुआत बना। यह घटना हमें सिखाती है कि प्रतीक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि प्रभु ने प्रतीक्षा करने को कहा है तो वह अवश्य उत्तर देगा। अब प्रश्न यह है कि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में बने रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहली बात, विश्वास। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके भीतर से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। दूसरी बात, प्रेम। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आत्मा की परिपूर्णता वहीं बहती है जहां यीशु के लिए सच्चा प्रेम होता है। तीसरी बात, आज्ञाकारिता। प्रेरितों के काम में लिखा है कि पवित्र आत्मा उन्हें दिया जाता है जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। चौथी बात, मांगना। यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसलिए लगातार प्रार्थना करें, हे पवित्र आत्मा मुझे भर दे। पांचवी बात, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा केवल 10 दिनों की नहीं बल्कि पूरे जीवन की यात्रा है। हर सुबह की पहली प्रार्थना यही होनी चाहिए, हे पवित्र आत्मा आज भी आओ। शिष्य पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यहाँ सामर्थ्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकार और सामर्थ्य अलग बातें हैं। किसी व्यक्ति के पास अधिकार हो सकता है पर उसे उपयोग करने की शक्ति न हो। पवित्र आत्मा वही शक्ति देता है जिससे हम मसीही जीवन जी सकें। यूनानी भाषा का शब्द ड्यूनामिस है जिससे डायनामाइट शब्द बना है। जब आत्मा किसी व्यक्ति को भरता है तो उसके भीतर परमेश्वर की विस्फोटक सामर्थ्य जागृत होती है।
कलीसिया के इतिहास में हर वास्तविक जागृति प्रार्थना से शुरू हुई। शिष्य ऊपरी कमरे में एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। उनके बीच धन्य कुंवारी मरियम थी, जिन्होंने पहले ही आत्मा के चमत्कारी कार्य को अनुभव किया था। वह जानती थीं कि जब पवित्र आत्मा आता है तब असंभव बातें संभव हो जाती हैं। शिष्यों के भीतर भय, दुख और अनिश्चितता थी। वे भविष्य से डर रहे थे, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की ओर देखा और पुकारा, आओ पवित्र आत्मा। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में लिखा है कि अचानक स्वर्ग से प्रचंड वायु के समान शब्द हुआ। उन्होंने अग्नि की जिह्वाएं देखीं। वे पवित्र आत्मा से भर गए और विभिन्न भाषाओं में बोलने लगे। यह केवल भावना नहीं थी, यह वास्तविक अनुभव था। उन्होंने सुना, देखा, अनुभव किया और बोले। पेंटेकोस्ट सामूहिक भी था और व्यक्तिगत भी। पूरा घर भर गया, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग अग्नि मिली। परमेश्वर हर व्यक्ति को उसके बुलावे के अनुसार विशेष अभिषेक देता है। इसलिए हमें किसी और का अभिषेक नहीं, बल्कि वह आग मांगनी चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है। जब व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है तो उसके भीतर से 2 दिशाओं में प्रवाह निकलता है। पहला प्रवाह परमेश्वर की ओर जाता है, यह आराधना है। दूसरा प्रवाह लोगों की ओर जाता है, यह सेवा और प्रचार है। यदि किसी में केवल सेवा है पर आराधना नहीं, या केवल आराधना है पर सेवा नहीं, तो अभी पूर्णता नहीं आई है। सच्चा आत्मिक जीवन दोनों को जोड़ता है। पेंटेकोस्ट बाबेल का उल्टा था। बाबेल में भाषा ने लोगों को बांट दिया था, पेंटेकोस्ट में आत्मा ने लोगों को जोड़ दिया। जहां पवित्र आत्मा आता है वहां मेल मिलाप, समझ और एकता आती है। पेंटेकोस्ट का पहला फल था साहस। जो पतरस पहले एक दासी से डरकर यीशु का इनकार कर चुका था, वही अब हजारों लोगों के सामने निर्भीक होकर प्रचार कर रहा था। यह पवित्र आत्मा का कार्य था। दूसरा फल था वचन का जीवित हो जाना। साधारण मछुआरा पतरस अब शास्त्रों को सामर्थ्य के साथ समझाने लगा। तीसरा फल था आत्मिक बुद्धि। पतरस ने समझ लिया कि जो कुछ हो रहा है वह योएल की भविष्यवाणी की पूर्ति है। चौथा फल था पाप का बोध। लोगों के हृदय छिद गए और वे पश्चाताप करने लगे। पांचवां फल था यीशु की महिमा। प्रेरितों ने स्वयं को नहीं बल्कि केवल यीशु को ऊंचा किया। छठा फल था फलदायी सेवकाई। उसी दिन 3000 लोग प्रभु की ओर मुड़ गए। सीनै पर्वत पर परमेश्वर ने व्यवस्था पत्थर की पट्टियों पर लिखी, परंतु पेंटेकोस्ट में उसने अपनी व्यवस्था मनुष्यों के हृदयों पर लिखी। वहां व्यवस्था बाहर थी, यहां आत्मा भीतर आ गया। सीनै पर्वत पर 3000 लोग मरे थे, पेंटेकोस्ट में 3000 लोग जीवन में आए। यही पवित्र आत्मा का कार्य है, मृत्यु को जीवन में बदलना, भय को साहस में बदलना और पाप को पवित्रता में बदलना। आज भी हमें वही प्रार्थना करनी चाहिए, हे पवित्र आत्मा फिर से आ, मुझे भर दे, मेरे भीतर नई आग जला, मुझे यीशु का सच्चा गवाह बना। जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के भीतर कार्य करता है तब उसकी प्रार्थना बदल जाती है, उसकी आराधना बदल जाती है, उसका बोलना बदल जाता है, उसका परिवार बदल जाता है और उसकी सेवकाई बदल जाती है। हमें सतही आत्मिकता से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमें जीवित परमेश्वर का वास्तविक अनुभव चाहिए। आज संसार को ऐसे विश्वासियों की आवश्यकता है जो केवल नाम के मसीही न हों बल्कि आत्मा से भरे हुए गवाह हों। आलोचना, उपहास और विरोध के बीच भी जो लोग यीशु के लिए खड़े रह सकें, वे केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही ऐसा कर सकते हैं। इसलिए हमें लगातार यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे पवित्र आत्मा मुझे नया कर, मुझे भर दे, मुझे पवित्र बना, मेरे भीतर यीशु का प्रेम बढ़ा, मुझे साहस दे, मुझे तेरे वचन में स्थिर कर और मेरे जीवन को तेरी महिमा के लिए उपयोग कर। आत्मिक जीवन में प्रतीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत बार लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, परंतु परमेश्वर अक्सर अपने लोगों को प्रतीक्षा में गढ़ता है। शिष्यों ने भी तुरंत सामर्थ्य प्राप्त नहीं की, उन्होंने प्रार्थना, एकता और धैर्य में समय बिताया। यही सिद्धांत आज भी लागू होता है। पवित्र आत्मा केवल बाहरी अनुभव नहीं देता बल्कि भीतर के मनुष्य को बदलता है। जब आत्मा कार्य करता है तब विश्वास मजबूत होता है, प्रार्थना गहरी होती है और यीशु के प्रति प्रेम बढ़ता है। पेंटेकोस्ट का अनुभव केवल इतिहास की घटना नहीं है, यह आज भी कलीसिया के लिए जीवित वास्तविकता है।
परमेश्वर आज भी अपने लोगों को भरना चाहता है, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। यदि अभी सब कुछ अनुभव नहीं हो रहा, तब भी विश्वास रखें कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। जो लोग धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं वे अंततः आत्मा के फल को अवश्य देखेंगे। पवित्र आत्मा हमें केवल सांत्वना नहीं देता बल्कि हमें गवाह बनाता है। वह भय को दूर करता है, हृदय को पवित्र करता है और हमें सेवा के लिए तैयार करता है। यही कारण है कि हर विश्वासी को प्रतिदिन आत्मा की खोज करनी चाहिए। हमें प्रतिदिन यह कहना चाहिए, हे प्रभु, आज भी मुझे अपने आत्मा से भर। चिंतन अनुभाग 1। आत्मिक जीवन में प्रतीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत बार लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, परंतु परमेश्वर अक्सर अपने लोगों को प्रतीक्षा में गढ़ता है। शिष्यों ने भी तुरंत सामर्थ्य प्राप्त नहीं की। उन्होंने प्रार्थना, एकता और धैर्य में समय बिताया। यही सिद्धांत आज भी लागू होता है। पवित्र आत्मा केवल बाहरी अनुभव नहीं देता बल्कि भीतर के मनुष्य को बदलता है। जब आत्मा कार्य करता है तब विश्वास मजबूत होता है, प्रार्थना गहरी होती है और यीशु के प्रति प्रेम बढ़ता है। पेंटेकोस्ट का अनुभव केवल इतिहास की घटना नहीं है, यह आज भी कलीसिया के लिए जीवित वास्तविकता है। परमेश्वर आज भी अपने लोगों को भरना चाहता है, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। यदि अभी सब कुछ अनुभव नहीं हो रहा, तब भी विश्वास रखें कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। जो लोग धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं वे अंततः आत्मा के फल को अवश्य देखेंगे। पवित्र आत्मा हमें केवल सांत्वना नहीं देता बल्कि हमें गवाह बनाता है। वह भय को दूर करता है, हृदय को पवित्र करता है और हमें सेवा के लिए तैयार करता है। यही कारण है कि हर विश्वासी को प्रतिदिन आत्मा की खोज करनी चाहिए। हमें प्रतिदिन यह कहना चाहिए, हे प्रभु, आज भी मुझे अपने आत्मा से भर। चिंतन अनुभाग 2। आत्मिक जीवन में प्रतीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत बार लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, परंतु परमेश्वर अक्सर अपने लोगों को प्रतीक्षा में गढ़ता है। शिष्यों ने भी तुरंत सामर्थ्य प्राप्त नहीं की। उन्होंने प्रार्थना, एकता और धैर्य में समय बिताया। यही सिद्धांत आज भी लागू होता है। पवित्र आत्मा केवल बाहरी अनुभव नहीं देता बल्कि भीतर के मनुष्य को बदलता है। जब आत्मा कार्य करता है तब विश्वास मजबूत होता है, प्रार्थना गहरी होती है और यीशु के प्रति प्रेम बढ़ता है। पेंटेकोस्ट का अनुभव केवल इतिहास की घटना नहीं है, ये आज भी कलीसिया के लिए जीवित वास्तविकता है। परमेश्वर आज भी अपने लोगों को भरना चाहता है, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। यदि अभी सब कुछ अनुभव नहीं हो रहा, तब भी विश्वास रखें कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। जो लोग धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं वे अंततः आत्मा के फल को अवश्य देखेंगे। पवित्र आत्मा हमें केवल सांत्वना नहीं देता बल्कि हमें गवाह बनाता है। वह भय को दूर करता है, हृदय को पवित्र करता है और हमें सेवा के लिए तैयार करता है। यही कारण है कि हर विश्वासी को प्रतिदिन आत्मा की खोज करनी चाहिए। हमें प्रतिदिन यह कहना चाहिए, हे प्रभु, आज भी मुझे अपने आत्मा से भर। ये चिंतन अनुभाग 3। आत्मिक जीवन में प्रतीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत बार लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, परंतु परमेश्वर अक्सर अपने लोगों को प्रतीक्षा में गढ़ता है। शिष्यों ने भी तुरंत सामर्थ्य प्राप्त नहीं की। उन्होंने प्रार्थना, एकता और धैर्य में समय बिताया। यही सिद्धांत आज भी लागू होता है। पवित्र आत्मा केवल बाहरी अनुभव नहीं देता बल्कि भीतर के मनुष्य को बदलता है। जब आत्मा कार्य करता है तब विश्वास मजबूत होता है, प्रार्थना गहरी होती है और यीशु के प्रति प्रेम बढ़ता है। पेंटेकोस्ट का अनुभव केवल इतिहास की घटना नहीं है, यह आज भी कलीसिया के लिए जीवित वास्तविकता है। परमेश्वर आज भी अपने लोगों को भरना चाहता है, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। यदि अभी सब कुछ अनुभव नहीं हो रहा, तब भी विश्वास रखें कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। जो लोग धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं वे अंततः आत्मा के फल को अवश्य देखेंगे। पवित्र आत्मा हमें केवल सांत्वना नहीं देता बल्कि हमें गवाह बनाता है। वह भय को दूर करता है, हृदय को पवित्र करता है और हमें सेवा के लिए तैयार करता है। यही कारण है कि हर विश्वासी को प्रतिदिन आत्मा की खोज करनी चाहिए। हमें प्रतिदिन यह कहना चाहिए, हे प्रभु, आज भी मुझे अपने आत्मा से भर। चिंतन अनुभाग 4। आत्मिक जीवन में प्रतीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत बार लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, परंतु परमेश्वर अक्सर अपने लोगों को प्रतीक्षा में गढ़ता है।
शिष्यों ने भी तुरंत सामर्थ्य प्राप्त नहीं की। उन्होंने प्रार्थना, एकता और धैर्य में समय बिताया। यही सिद्धांत आज भी लागू होता है। पवित्र आत्मा केवल बाहरी अनुभव नहीं देता, बल्कि भीतर के मनुष्य को बदलता है। जब आत्मा कार्य करता है, तब विश्वास मजबूत होता है, प्रार्थना गहरी होती है और यीशु के प्रति प्रेम बढ़ता है। पेंटेकोस्ट का अनुभव केवल इतिहास की घटना नहीं है, यह आज भी कलीसिया के लिए जीवित वास्तविकता है। परमेश्वर आज भी अपने लोगों को भरना चाहता है, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। यदि अभी सब कुछ अनुभव नहीं हो रहा, तब भी विश्वास रखें कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। जो लोग धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं, वे अंततः आत्मा के फल को अवश्य देखेंगे। पवित्र आत्मा हमें केवल सांत्वना नहीं देता, बल्कि हमें गवाह बनाता है। वह भय को दूर करता है, हृदय को पवित्र करता है और हमें सेवा के लिए तैयार करता है। यही कारण है कि हर विश्वासी को प्रतिदिन आत्मा की खोज करनी चाहिए। हमें प्रतिदिन यह कहना चाहिए, हे प्रभु, आज भी मुझे अपने आत्मा से भर। चिंतन अनुभाग 5। आत्मिक जीवन में प्रतीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत बार लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, परंतु परमेश्वर अक्सर अपने लोगों को प्रतीक्षा में गढ़ता है। शिष्यों ने भी तुरंत सामर्थ्य प्राप्त नहीं की। उन्होंने प्रार्थना, एकता और धैर्य में समय बिताया। यही सिद्धांत आज भी लागू होता है। पवित्र आत्मा केवल बाहरी अनुभव नहीं देता, बल्कि भीतर के मनुष्य को बदलता है। जब आत्मा कार्य करता है, तब विश्वास मजबूत होता है, प्रार्थना गहरी होती है और यीशु के प्रति प्रेम बढ़ता है। पेंटेकोस्ट का अनुभव केवल इतिहास की घटना नहीं है, यह आज भी कलीसिया के लिए जीवित वास्तविकता है। परमेश्वर आज भी अपने लोगों को भरना चाहता है, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। यदि अभी सब कुछ अनुभव नहीं हो रहा, तब भी विश्वास रखें कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। जो लोग धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं, वे अंततः आत्मा के फल को अवश्य देखेंगे। पवित्र आत्मा हमें केवल सांत्वना नहीं देता, बल्कि हमें गवाह बनाता है। वह भय को दूर करता है, हृदय को पवित्र करता है और हमें सेवा के लिए तैयार करता है। यही कारण है कि हर विश्वासी को प्रतिदिन आत्मा की खोज करनी चाहिए। हमें प्रतिदिन यह कहना चाहिए, हे प्रभु, आज भी मुझे अपने आत्मा से भर। चिंतन अनुभाग 6। आत्मिक जीवन में प्रतीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत बार लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, परंतु परमेश्वर अक्सर अपने लोगों को प्रतीक्षा में गढ़ता है। शिष्यों ने भी तुरंत सामर्थ्य प्राप्त नहीं की। उन्होंने प्रार्थना, एकता और धैर्य में समय बिताया। यही सिद्धांत आज भी लागू होता है। पवित्र आत्मा केवल बाहरी अनुभव नहीं देता, बल्कि भीतर के मनुष्य को बदलता है। जब आत्मा कार्य करता है, तब विश्वास मजबूत होता है, प्रार्थना गहरी होती है और यीशु के प्रति प्रेम बढ़ता है। पेंटेकोस्ट का अनुभव केवल इतिहास की घटना नहीं है, यह आज भी कलीसिया के लिए जीवित वास्तविकता है। परमेश्वर आज भी अपने लोगों को भरना चाहता है, इसीलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। यदि अभी सब कुछ अनुभव नहीं हो रहा, तब भी विश्वास रखें कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। जो लोग धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं, वे अंततः आत्मा के फल को अवश्य देखेंगे। पवित्र आत्मा हमें केवल सांत्वना नहीं देता, बल्कि हमें गवाह बनाता है। वह भय को दूर करता है, हृदय को पवित्र करता है और हमें सेवा के लिए तैयार करता है। यही कारण है कि हर विश्वासी को प्रतिदिन आत्मा की खोज करनी चाहिए। हमें प्रतिदिन यह कहना चाहिए, हे प्रभु, आज भी मुझे अपने आत्मा से भर। चिंतन अनुभाग 7। आत्मिक जीवन में प्रतीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत बार लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, परंतु परमेश्वर अक्सर अपने लोगों को प्रतीक्षा में गढ़ता है। शिष्यों ने भी तुरंत सामर्थ्य प्राप्त नहीं की। उन्होंने प्रार्थना, एकता और धैर्य में समय बिताया। यही सिद्धांत आज भी लागू होता है। पवित्र आत्मा केवल बाहरी अनुभव नहीं देता, बल्कि भीतर के मनुष्य को बदलता है। जब आत्मा कार्य करता है, तब विश्वास मजबूत होता है, प्रार्थना गहरी होती है और यीशु के प्रति प्रेम बढ़ता है। पेंटेकोस्ट का अनुभव केवल इतिहास की घटना नहीं है, ये आज भी कलीसिया के लिए जीवित वास्तविकता है। परमेश्वर आज भी अपने लोगों को भरना चाहता है, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। यदि अभी सब कुछ अनुभव नहीं हो रहा, तब भी विश्वास रखें कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। जो लोग धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं, वे अंततः आत्मा के फल को अवश्य देखेंगे।
पवित्र आत्मा हमें केवल सांत्वना नहीं देता बल्कि हमें गवाह बनाता है। वह भय को दूर करता है, हृदय को पवित्र करता है और हमें सेवा के लिए तैयार करता है। यही कारण है कि हर विश्वासी को प्रतिदिन आत्मा की खोज करनी चाहिए। हमें प्रतिदिन यह कहना चाहिए, हे प्रभु, आज भी मुझे अपने आत्मा से भर। चिंतन अनुभाग 8। आत्मिक जीवन में प्रतीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत बार लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, परंतु परमेश्वर अक्सर अपने लोगों को प्रतीक्षा में गढ़ता है। शिष्यों ने भी तुरंत सामर्थ्य प्राप्त नहीं की। उन्होंने प्रार्थना, एकता और धैर्य में समय बिताया। यही सिद्धांत आज भी लागू होता है। पवित्र आत्मा केवल बाहरी अनुभव नहीं देता बल्कि भीतर के मनुष्य को बदलता है। जब आत्मा कार्य करता है तब विश्वास मजबूत होता है, प्रार्थना गहरी होती है और यीशु के प्रति प्रेम बढ़ता है। पेंटेकोस्ट का अनुभव केवल इतिहास की घटना नहीं है, यह आज भी कलीसिया के लिए जीवित वास्तविकता है। परमेश्वर आज भी अपने लोगों को भरना चाहता है, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। यदि अभी सब कुछ अनुभव नहीं हो रहा, तब भी विश्वास रखें कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। जो लोग धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं, वे अंततः आत्मा के फल को अवश्य देखेंगे। पवित्र आत्मा हमें केवल सांत्वना नहीं देता बल्कि हमें गवाह बनाता है। वह भय को दूर करता है, हृदय को पवित्र करता है और हमें सेवा के लिए तैयार करता है। यही कारण है कि हर विश्वासी को प्रतिदिन आत्मा की खोज करनी चाहिए। हमें प्रतिदिन यह कहना चाहिए, हे प्रभु, आज भी मुझे अपने आत्मा से भर। चिंतन अनुभाग 9। आत्मिक जीवन में प्रतीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत बार लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, परंतु परमेश्वर अक्सर अपने लोगों को प्रतीक्षा में गढ़ता है। शिष्यों ने भी तुरंत सामर्थ्य प्राप्त नहीं की। उन्होंने प्रार्थना, एकता और धैर्य में समय बिताया। यही सिद्धांत आज भी लागू होता है। पवित्र आत्मा केवल बाहरी अनुभव नहीं देता बल्कि भीतर के मनुष्य को बदलता है। जब आत्मा कार्य करता है तब विश्वास मजबूत होता है, प्रार्थना गहरी होती है और यीशु के प्रति प्रेम बढ़ता है। पेंटेकोस्ट का अनुभव केवल इतिहास की घटना नहीं है, यह आज भी कलीसिया के लिए जीवित वास्तविकता है। परमेश्वर आज भी अपने लोगों को भरना चाहता है, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। यदि अभी सब कुछ अनुभव नहीं हो रहा, तब भी विश्वास रखें कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। जो लोग धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं, वे अंततः आत्मा के फल को अवश्य देखेंगे। पवित्र आत्मा हमें केवल सांत्वना नहीं देता बल्कि हमें गवाह बनाता है। वह भय को दूर करता है, हृदय को पवित्र करता है और हमें सेवा के लिए तैयार करता है। यही कारण है कि हर विश्वासी को प्रतिदिन आत्मा की खोज करनी चाहिए। हमें प्रतिदिन यह कहना चाहिए, हे प्रभु, आज भी मुझे अपने आत्मा से भर।